जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों को जनवरी माह के महत्वपूर्ण दिवस जो बेसिक तरीके से बताएंगे। 1 जनवरी को डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया जाता है। डीआरडीओ का स्थापना कब हुई थी? 1958 को। 1 जनवरी 1958 को हुई थी। अब तक का चौथा 65वां जो है डीआरडीओ स्थापना दिवस मनाया गया। और आपसे पूछ लेता है डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ? तो नई दिल्ली में है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन के निकट और जो है सेना भवन के सामने जो है डीआरडीओ भवन में स्थित है आपका डीआरडीओ जो है का मुख्यालय। इसका आपका पूछ लेता है इस समय अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत हो जाएंगे इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में। आइए अब देखते हैं 3 जनवरी के रूप में क्या मनाया जाता है। 3 जनवरी 1831 3 जनवरी 1831 में जो किनका जन्म हुआ था? सावित्री बाई फुले का जन्म हुआ था। अच्छा, इनका जन्म क्यों मनाया जाता है 3 जनवरी के रूप में सावित्री बाई फुले का जन्म? यह क्यों? क्योंकि भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सावित्री बाई फुले को जाना जाता है दोस्तों। आइए देखते हैं लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस जो है, विश्व लुई ब्रेल दिवस जो है हमारे आपके बीच में फ्रांस से आया है। फ्रांस विश्व लुई ब्रेल दिवस जो फ्रांस में जो है मनाया जाता है। फ्रांस से यह क्यों मनाया जाता है? विश्व लुई ब्रेल दिवस जो है 1809 से शुरुआत हुई थी दोस्तों। 4 जनवरी 1809 को शुरुआत हुई थी। इसका क्या हुआ था? जो अंधे लोग हैं उनको पढ़ने लिखने के लिए लिपि के रूप में प्रयोग किया गया, इसलिए इसको विश्व लुई ब्रेल दिवस के रूप में जाना जाता है। फ्रांस से इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ जो है ये जितने लोग अंधे हैं उन लोगों को लिखने के लिए लिपि के रूप में तैयार किया गया था। आइए देखते हैं 9 जनवरी के रूप में क्या मनाया जाता है। 9 जनवरी के रूप में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है जब आए थे, भारत आए थे, इनकी याद में जो है भारत में इनकी याद में जो है 9 जनवरी के रूप में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब ये महात्मा गांधी वापस आए थे अफ्रीका से। और आइए देखते हैं, और इसकी शुरुआत कब से हुई थी भारत में? इसकी शुरुआत हो गई थी 2003 से। इसकी शुरुआत दोस्तों 2003 में हुई थी। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर आइए देख ले रहे हैं 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत में कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। आइए देख लेते हैं 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के पुण्यतिथि है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इसलिए इनके पुण्यतिथि जो है इस 11 जनवरी को इनका देहांत हुआ था, इसलिए पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। आइए देखते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस हो जो ये है हमारे आपके स्वामी विवेकानंद जी के याद में। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद जी के याद में मनाया जाता है और इनके जन्म के याद में मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो है क्या हो जाएगा? हाँ, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में याद किया जाता है। इनके दिवस को जो हम लोग याद करते हैं 12 जनवरी के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1984 में हुई थी। 1984 में। अब तक का ये भारत से जो है 1984 में 12 जनवरी 1984 को शुरू हुई थी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और इनको किसको याद किया जाता है इस दिन? स्वामी विवेकानंद जी को याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जन्मदिन है इसी दिन, इसीलिए हम लोग इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। क्यों? क्योंकि हमारे युवाओं को प्रेरित करते थे, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसे याद किया जाता है। आइए देखते हैं अब इसी कड़ी के साथ साथ आइए देखते हैं कौन हो जाएगा हमारा 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना जो हमारी आपकी है अपने पराक्रम शौर्य गाथा को जो है ये जो है थल सेना जो है थल सेना के लिए, इसलिए क्यों? क्योंकि इसी दिन स्थापना हुआ था, तो इसलिए क्या थल सेना दिवस मनाया जाता है। अपने शौर्य पराक्रम और ये जो सारी चीज़ों को इस दिन ये भारत के जो है थल सेना जो अपनी प्रदर्शित करती है, इसलिए हम आप 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में जानते हैं। आइए देखते हैं 22 जनवरी के रूप में क्या मनाया जाता है। 22 जनवरी के रूप में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में भी जाना, जो अभियान शुरू हुआ था उसके बारे में जानते हैं। और एक और बहुत ही दुखद घटना हमारे आपके भारत में हुई थी, निर्भया कांड हुआ था। जो है 6 दरिंदों ने मिलकर इस हमारी छोटी सी बच्ची को जो थे उसका जान ले लिए थे, मतलब बहुत ही बेरहमी तरीके से आप लोग हमें जानते हैं। इसलिए 22 जनवरी को इन लोगों की फांसी की डेट मुकर्रर हुई और 22 जनवरी को इन लोगों को फांसी दे दिया गया। इसलिए इस दिन को जो है निर्भया
निर्भया दिवस के रूप में भी अब जाना जाता है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। निर्भया दिवस जो है 22 जनवरी को मनाया जाता है। आइए देखते हैं 23 जनवरी को। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके याद में मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के रूप में मनाया जाता है ये जो पराक्रम दिवस। आइए हम आप लोग देखते हैं, ये जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, इनके पराक्रम के दिवस को मनाया जाता है। इनके जो है पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग आप लोग जो है याद करते हैं 23 जनवरी को। ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की तैयार किया था और भारत में जो है कई महान जो है युद्धों के बारे में, और इन्होंने अपनी फौज को लेकर भारत को आज़ाद कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। इसलिए भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। आइए देखते हैं अब हम आप 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस में जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का जो है बाल महिला विकास अनुसंधान जो है इस दिन भारतीय की जितनी भी महिलाएं हैं यानी बालिकाएं हैं, उनको क्या जागरूकता के रूप में इस दिवस के रूप को मनाता है। इन लोगों को क्या करता है, मतलब 24 जनवरी को भारत की जितनी भी बालिकाएं हैं उनको क्या करता है, उनके अपने अधिकारों से अवगत कराने का कार्य करता है। इसीलिए हमारे 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हमारे देश में जो है भारत एक जो है बहुत ही डेवलपमेंट कंट्री है, इसलिए क्या ये देखा गया कि जो है कि अपने लोग मतों का अधिकार नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके मत को जागरूक करने के लिए ये हमारे देश में जो है 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। फिर 25 जनवरी को हमारा आपका भारतीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विदेशी आते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए भारतीय पर्यटन दिवस रूप में याद किया जाता है। 26 जनवरी को भारतीय गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा आपका गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 26 जनवरी को हमारा आपका संविधान जो है लागू हो गया था। लागू तो हमारा आपका बन के जो संविधान जो बना था 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन से हमारा आपका संविधान लागू हुआ था। भारत के जितने संविधान के नियम कानून थे उसको माना गया था। क्योंकि इसी दिन से हमारी आपकी स्वतंत्रता की मांग उठी थी, इसलिए हमारे आपका जो है 26 जनवरी में गणतंत्र दिवस के रूप में जाना जाता है। और 26 जनवरी को पूछ लेता अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है। जितने भी देश ने अपने सीमा के आने के जाने के जितने भी ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है, उसके सीमा में यदि आप एंट्री करते हो, उसके सीमा में जितना दिन रहोगे उसका भी आपको शुल्क देना पड़ेगा। यही है 26 जनवरी के रूप में भी मनाया जाता है। फिर जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया क्योंकि 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है नाथूराम गोडसे ने किसको 1900 महात्मा गांधी जी को कब क्या किया था? 1948 में गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1948 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या की थी। इसलिए इस दिन को याद करने के लिए शहीद दिवस के रूप में कई जितने भी हमारे आपके लोग शहीद हुए हैं उन लोगों को भी याद किया जाता है इस दिन शहीद दिवस के रूप में। जय हिंद दोस्तों। हमारे बताने का तरीका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।